559 लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि पहले से सरकार जो अब नया बहाली निकाल रही है उसमें पहले हम लोग को समायोजन करे, उसके बाद अपना जो बचेगा सीट अब सरकार उसमें अपना बहाली जितना करना है करे, लेकिन हम लोग को लेने के बाद अपना नारा को लिखा है कि बेटी पढ़ाइए बेटी बचाइए। हम किसी के बहू बेटी नहीं है। हमने आज कितना 15 साल से रोड पर बहुआ रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है? आप कान में जो रुई डाले उसको खोलिए, निकालिए, हमको भी समान जिंदगी जीने का अधिकार दीजिए। गीत के माध्यम से आप लोग बात पहुंचाने की कोशिश करते, कौन सा गीत गा के आप लोग सुना रहे थे? जी वंचित टोला सेवा के पर फेरी ना नजरिया नीतीश चाचा अपना सहारा जल्दी से करी कोनो उपाया नीतीश चाचा अपना सहारा राशन केहू नहीं के दे उधरिया नीतीश चाचा अपना सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल। मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी जदयू कार्यालय के बाहर है। आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी जो है पहुँच चुके अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से बातचीत करने, लेकिन शिक्षा मंत्री बातचीत नहीं किए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए गाना के माध्यम से अपनी सरकार के पास मांगों को रख रही है। कहाँ से आई हैं आप? कैमूर जिले से। क्या चीज की मांगे के लेकर? वह हम लोग वंचित टोला सेवक हैं, हम लोग को हटा दिया गया है, सेवा से हम लोग को हटा दिया गया है। हम लोग अपने मांगों को लेकर आए हैं। हम लोग चाहते हैं सरकार हम लोग के मांगों को पूरी करे, हम लोग को अक्षर आंचल में जोड़ के समायोजन करे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है कि हम लोग को समायोजन करे। हम लोग 500 कुछ लोग हैं, 559 लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि पहले से सरकार जो अब नया बहाली निकाल रही है उसमें पहले हम लोग को समायोजन करे, उसके बाद अपना जो बचेगा सीट अब सरकार उसमें अपना बहाली जितना करना है करे, लेकिन हम लोग को लेने के बाद इसीलिए हम लोग आए। सरकार नया बहाली टोला सेवक का निकाल रही है जो कि हम लोग 12 साल से भटक रहे हैं और हम लोग को हटा कर सरकार नया बहाली ले रही है। जब हम लोग को कहकर हटाया गया कि सरकार के पास अभी पैसा नहीं है और जब पैसा सरकार के फंड में आ जाता है तो हम आप लोग को पुनः रख लेंगे, और आज सरकार नया बहाली कर रही है तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आज 1400 लोगों के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आया और हम लोग के लिए सरकार के पास कैसे पैसा खत्म हो गया सरकार। अच्छा, तो ये आप लोगों का वैकेंसी कब आया? हम लोग का वैकेंसी आया था 2011 में आया था। साल भर हम लोग कार्य किए। आप भी आई है मांग को लेकर? कहाँ से? कैमूर जिला से, बिहार से। पूरे बिहार से आए हुए। तो अभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई? हाँ हुई। क्या बोले? बोले है कि हम जांच करवाएंगे। कई बार हम लोग कागज दिए हैं, कई बार बोले हैं कि जांच करवाइए, जांच करवाते हैं। कब उम्र रह गया है नौकरी? हाँ, हमारा उम्र है अभी 10 साल है। अभी 10 साल उम्र हमारा है। लास्ट है उम्र तो कहने अच्छा, आप लोग गाना गा रही थी और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का, वो गाना के माध्यम, गाना कौन सा था? गा रहा है। लेकिन पता नहीं तो क्या हो गया है, महिला पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इस पर ध्यान नीतीश सरकार ने बोले हैं, अपना नारा को लिखे हैं कि अपना नारा को लिखे है कि बेटी पढ़ाइए बेटी बचाइए। हम किसी के बहू बेटी नहीं है ना। अभी आप लोग गाना के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक रखने का मांग कर रही थी। कौन सा गाना आप लोग गा रही थी? जी, हम अपने दिल से बयां कर रहे हैं, अपने दिल से विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, हम भी बिहार के बेटी आपकी भतीजी है, आप हमारा भी विनती स्वीकार कीजिए। हमको भी मान सम्मान के जिंदगी जीने का अधिकार दीजिए। बहुत दिन से आपके तपस्या लगाए हम ही लोग के वोट से आप जीतते हैं, इसीलिए हम आपसे विनती कर रहे हैं। खासकर महादलित महिलाओं के आप कहते हैं कि मेरा परिवार है, तो हम भी परिवार के एक बेटी है, हमको भी शामिल कीजिए। हमको भी ऐसे हाथ क्यों जोड़े? वो तो बेटियों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बात करते हैं, लेकिन हम भी बेटी, हम पे भी दया कीजिए। हम पे आज कितने 15 साल से रोड पर बहुआ रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है? आप कान में जो रुई डाले उसको खोलिए, निकालिए, हमको भी
समान जिंदगी जीने का अधिकार दीजिए। अभी गीत के माध्यम से आप लोग बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे, कौन सा गीत गा के आप लोग सुना रहे थे नीतीश कुमार को? जी, वंचित टोला सेवा के पर फेरी ना नजरिया ए नीतीश चाचा अब न सहाता, वंचित टोला सेवक के कर दी समा ये जनिया ए नीतीश चाचा अब न सहाता, हाथ जोड़ी करी राउर गोहरिया ए नीतीश चाचा अब न सहाता, अब न सहाता, चुप रहलो न जाता, मजदूरी को के नहीं खे होत गुजरिया ए नीतीश चाचा अब न सहाता, जल्दी से करी कोनो उपाया ए नीतीश चाचा अब न सहाता, राशन केहू नहीं के देत उधरिया ए नीतीश चाचा अब न सहाता, दिन दिन बीतता उमिरिया ए नीतीश चाचा अब न सहाता, अब न सहाता, अब न सहाता। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग गाना के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक सुनाने की बात कर रहे हैं, तो सरकार सुनेगी? सबकी सुन रही है, तो मेरा भी, अगर हमको बेटी मानते, बिहार के बेटी मानते हैं, तो हमारा मांग जरूर पूरा करेंगे, और नहीं तो हम समझ जाएंगे कि ना आप केवल वोट लेने का बैंक बना रहे हैं। इस बार वोट आप लोग देंगी अगर मांगे पूरी कर देते हैं? मांग पूरी करेंगे तो हम लोग दिल खोल के वोट देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम लोग कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तो आपको भी नहीं बैठने देंगे। हाँ, नहीं बैठना ना। हाँ, हम लोग 14 साल से भटक रहे हैं, हर मंत्री के दरवाजे खटखटाए हैं, बाकी आज तक कोई मंत्री हम लोग का सवाल का 15 वोट है, हमारा कुर्सी से हटा देंगे ना तो उसको कुर्सी से जरूर हटा। अब उम्र रह गया है? अरे उम्र नहीं है तो क्या अभी उम्र है ना, इसीलिए ना लड़ रहे हैं। 14 साल से तो हम लोग रोड पर भटक रहे हैं ना। हमारा लड़का पढ़ेंगे नहीं, हमारा लड़की पढ़ेंगे नहीं, हम क्या मजदूरी करके पढ़ाएंगे? देखिए हाथों में बैनर लेके और नीतीश कुमार से गुहार कर लगा रही है और लगातार अपनी मांगों को गीतों के माध्यम से सुनाने का काम करे। वही शिक्षा मंत्री भी अभी जदयू ऑफिस पहुंचे थे, शिक्षा मंत्री से बातचीत हुआ आप लोगों का? बातचीत हुआ, आश्वासन दिए हैं कि हो जाएगा, अब पता न कागज तो दिए हैं, अब कबाड़ में फेंकाएगा कि उस पर भूजा खाया जाएगा, अब तो वही लोग बोल रही है। मतलब कागज तो दे चुके हैं, अब कबाड़ में जाएगा कि कूड़ा में फेंकाएगा, अब तो वही मंत्री लोग नहीं जानते। मानते हैं कि आप लोगों का जो आवेदन रहता है वो कूड़ा कबाड़ी में फेंक दिया? 15 साल से आवेदन लिखित देते आ रहे हैं, लेकिन भटक रहे हैं। जब हम लोग कोई भी पत्र दे रहे हैं तो हम लोग को पत्र को दबा दिया जा रहा है, तभी ना हम लोग 14 साल हो गए लड़ते लड़ते हम लोग रोड पर आ गए हैं, रोड पर एकदम जो भीख मांगने का किनारे। इस बार विधानसभा का चुनाव और महिलाएं, दलित महिला जो है अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आई और लगातार गुहार कर रही है। और इनका क्या कुछ मांगे था आपने सुना, लेकिन इस पोस्टर में देखिए, नौकरी दे वोट ले, कार्य से वंचित टोला सेवक को अक्षरांचल योजना में समायोजन करे। और इनकी मुख्य मांगे थी जो इन्होंने बताने का काम किया और सरकार को मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से के द्वारा जो आश्वासन मिला है, अगर चुनाव से पहले इनकी मांगे पूरी हो जाती है तो महिलाएं, दलित महिला नीतीश कुमार के साथ होंगी और उन्हें फिर से एक बार कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो कुर्सी पर से भी हटाने का काम करेंगे। अब तो महिला के हाथों में जो है उनकी कमान है, अब देखना यह होता है कि दलित महिला का वोट नीतीश कुमार को इस बार मिलता है या नहीं। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।